ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है कि बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। बिल्कुल, देखिए आज महाकुंभ में प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान है और इसकी बड़ी महत्ता है और इसी वजह से देश के तमाम कोनों से, कई राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 5 करोड़ जो से ज्यादा इस वक्त श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि संगम सहित जो 44 घाट है इन पर 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगाएंगे, वो स्नान करेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से ये दिक्कत हुई है, ये भगदड़ की जो घटना हुई उसकी वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं और प्रशासन की भी इस वक्त चिंता बढ़ी हुई है और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जिस तरीके से, उसकी वजह से जो भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष रविंद्र पुरी, उन्होंने कहा कि हम इस घटना से दुखी हैं और क्योंकि जनहित में हमने इसलिए फैसला लिया है कि जो भी स्नान होता है, जो शाही स्नान कहा जाता है, अमृत स्नान कहते हैं, उसको अब हिस्सा नहीं लेंगे। तो जो नागा साधु निकलते हैं अमृत स्नान के लिए, उसके लिए उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि क्योंकि भीड़ लगातार है और जब नागा साधु निकलते हैं तो भीड़ का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम जनहित में इस बात को इसको आज के लिए हटा रहे हैं, इसको स्थगित कर रहे हैं और अब जब बसंत पंचमी आएगी तब वो यहाँ पर इसको अंजाम देंगे, तब इसमें इस काम में हिस्सा लेंगे। तो ये एक बड़ी घटना है जिसमें अभी हताहत कितने हैं इसकी चूंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो तमाम संगम के स्थल है वहां पर एनएसजी कमांडो ने भी मोर्चा जमा लिया है, केंद्रीय बल भी मौजूद हैं, प्रशासनिक अफसर भी मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि किसी अफवाह की वजह से भगदड़ मची और जब भी भगदड़ होती है तो उसके चलते सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो महिलाएं और बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उन बुजुर्गों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। वो नीचे इस घटना में भी नीचे गिरे और जब वो नीचे गिरे तो उनके ऊपर सैकड़ों लोगों उनसे दौड़ते हुए निकले। इसी वजह से कई लोगों का दम घुटा, उन्हें मौके पर भी CPR दिया गया, उन्हें वहीं पर जो हॉस्पिटल बनाया गया है कुंभ क्षेत्र में वहां ले जाया गया। तो हताहतों की संख्या जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा है अभी, लेकिन अभी पूरी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कितने घायल हैं, कितनी मौतें हुई हैं। हम इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घायलों की तादाद काफी ज्यादा है। जो लोग नीचे कुचल गए उनमें महिलाएं और बुजुर्ग ज्यादा बड़ी संख्या में। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि इत्थे करोड़ों की गिनती में श्रद्धालु पहुंच रहे ने, इंतजाम हालांकि योगी सरकार वालों बहुत ज्यादा कीते गए, लेकिन शायद जिहड़े श्रद्धालुओं की आमद है उसनूं लेके ये तमाम इंतजाम भी नाकाफी साबित होंदे हुए नजर आ रहे हैं, जिस कदर श्रद्धालु इन्नी वड्डी गिनती च पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब आप किसी शहर में जितनी उसकी आबादी है उससे ज्यादा की संख्या में लोग पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ा दबाव बन जाएगा। अब मौके पर यहाँ पर जो दिक्कत यही हुई है कि दबाव बढ़ता गया, लोगों की कोशिश ये थी कि सुबह जैसे ही हो और सुबह 3 से 4 बजे के बीच ही स्नान कर ले, इसी वजह से लोग संगम के तरफ बढ़ने लगे थे। भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि कई रास्तों को जो बंद किया गया, डाइवर्जन किया गया, उसकी वजह से भी कंफ्यूजन हो रहा था। और आप देखिए कि वहां पर जो यात्री हैं, कई सारे जो श्रद्धालु हैं, 20 से 25 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ रहा था पैदल और इसी वजह से लोग परेशान थे। और वो जब भीड़ का एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हुआ, वहीं पर किसी ने अफवाह फैलाई और अफवाह के चलते भगदड़ मची। भगदड़ जैसे ही मची उसी में लोग दबे और उसके बाद ये घटना हुई है। तो फिलहाल तमाम जो क्षेत्र है मेला के वहां पर वहां पर अभी व्यवस्था सुचारू कर ली गई है और अब कोई भी हादसा होने ना पाए इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद CM योगी आदित्यनाथ से बात की है और इस मामले में जो भी केंद्रीय मदद होगी वो देने के लिए बात कही है और यहाँ पर कहा है कि जो भी घायल हैं उनका उचित उपचार किया जाए, उन्हें जरूरत हो तो उन्हें बाहर भी ले जाया जा सकता है घायलों को। इसके अलावा अभी जो मृतकों की एक बार संख्या सामने आ जाएगी तो उनके लिए भी मुआवजे का भी ऐलान होगा। तो एक बड़ी एक दुखदायी घटना हुई है, लेकिन अभी फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु वहां पर आए हैं वो सुचारू तरीके से वो स्नान कर सके और वो अपने घरों को वापस लौट सके। कोई हेल्प डेस्क भी जड़ा है जारी किया गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, कोई आपस बच्चे भी ने, महिलावां भी ने, कोई हेल्प डेस्क भी उन इत्थे लगाया गया? देखिए वहां पर मौके पे वहां पर तमाम जो केंद्र बने हुए हैं जहां पर पुलिस की सहायता के केंद्र हैं
जो भी लोग हैं जिनका कोई परिजन बिछड़ गया है या जिनको आशंका है कि उनके साथ में उनके जो जिस टीम के साथ आए उनके किसी लोगों का वो लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो वहां पर जा सकते हैं और वो लगातार वो सारी डेस्क वो इस वक्त एक्टिव है और वो जानकारी भी दी जा रही है लोगों को। तो फिलहाल कुछ क्षेत्र में अभी जो दबाव ज्यादा बढ़ा हुआ है वहां पर कोशिश की जा रही है कि उन क्षेत्रों में जो भीड़ है वो चलती रहे एक दिशा में, तो इसकी वजह से लोगों को शायद आज पैदल ज्यादा चलना पड़ सकता है, लेकिन अभी कोशिश यही की जा रही है कि हालात पर काबू पाया जाए। कोशिश यही होगी पहला हालात ते काबू पाया जाए। ये जिहड़ी पगदड़ मची है उस जिहड़े लोग एक दूसरे तो बिछड़ गए ने या जख्मी ने उन्हां बारे तमाम जानकारी होवे, लेकिन उत्थे ही जो एंट्री बंद की गई है फिलहाल श्रद्धालुओं की, क्योंकि श्रद्धालु तो लगातार आ रहे हैं बसां दे विच ट्रेनां दे विच भर के पहुंच रहे हैं। सो जे विचकार उन्हां नूं किस तरह दे नाल संभालिया जाएगा वो भी एक बड़ी वड्डी हुण चुनौती रहेगी इत्थे। बिल्कुल, देखिए इसके लिए ही सारे प्रशासनिक अफसर भी वहां पर भेज दिए गए हैं। शासन स्तर से सारे आला अफसर वहां पर रवाना हो चुके हैं और ये कोशिश की जा रही है कि चाहे बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर कई सारे जोन बनाए गए हैं जहां पर एक संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और जैसे ही 2 से 3 हजार लोग होंगे तो उन्हें तुरंत रवाना किया जाएगा। तो ऐसे कई सारे जोन तैयार करके जहां पर यात्रियों को रोका जाएगा और उसके बाद से वहां से रवाना किया जाएगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब भीड़ कोई एक जगह पॉकेट में इकट्ठा ना होने पाए, लोग रुकने ना पाए, जो लोग स्नान कर रहे हैं निकलते जाए, क्योंकि दिन चढ़ने के साथ ही जो श्रद्धालु है उनकी और संख्या आ रही है, बाहर से लोग भी लगातार आते जा रहे हैं। तो इसी वजह से भीड़ का दबाव तो देर रात तक खत्म होने वाला नहीं है। तो ये अब एक बड़ी चुनौती है इस वक्त पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के लिए कि अब जो भीड़ का जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट, इसको सही तरीके से लागू किया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि इन्ना ज्यादा क्राउड है, इन्नी ज्यादा वड्डी गिनती श्रद्धालु ने, और जिस तरह तुसी जानकारी दित्ती कि क्योंकि इत्थे कई जिहड़ियां गल्लां अफवाहां दौड़दियां ने और उस तो बाद पगदड़ मची है, क्योंकि हुण खबरां ये भी निकल के आ रही ने कि जख्मी भी होए ने, शायद कोई कैजुअलिटीज भी ने। सो इस बारे कोई तस्वीर फिलहाल होर साफ हुई है? देखिए अभी क्योंकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, तो बस अभी जो चूंकि एक बड़ी घटना यही कही जा सकती है कि इस पूरे मामले में कि यहाँ पर जो अखाड़ा जो परिषद है उन्होंने जिस तरीके से अमृत स्नान को मना कर दिया है, उसको स्थगित कर दिया है, यह एक बड़ी घटना है। पीछे के सालों में ऐसी घटना कम हुई है कि जहाँ पर अखाड़ा परिषद ने अपने स्नान को हटाया हो, उसको स्थगित किया हो। लेकिन ये जो अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक अपील की है, अभी भी थोड़ी देर पहले जारी हुई है कि जो गंगा के जिस घाट के नजदीक हो वहीं पर स्नान करें, लोग संगम नोज की तरफ जाने की कोशिश ना करें। दरअसल जो संगम नोज है वहीं पर लोग जाना चाहते हैं और इसी वजह से उस तरफ की तरफ जो रास्ते जाते हैं वहां पर भीड़ बढ़ती जाती रही है। पहले भी ऐसा हुआ था और इस वाले आज की जो स्नान है इसमें भी ऐसा ही नजर आ रहा है। लोग हर कोई चाहता है कि जो संगम नोज है ठीक उसी जगह पर वो स्नान करे और इसी वजह से इतनी करोड़ों की तादाद में लोगों के होते हुए वो संभव नहीं है। तो इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है और फिलहाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी अफवाह से लोग बचे और सुचारू करने में जो पूरी भीड़ है उसको उसमें मदद करें, सहयोग करें। तो अभी अब ये देखना होगा कि उसके बाद क्या आगे की कार्रवाई होती है। जो लोग कोई कौन अफसर है जो दोषी है उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा इस वक्त जो प्रयागराज जंक्शन है वहां पर जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, आरएसएफ के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उनकी तादाद और बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन और पसड्डों पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारे नाल इस तमाम जानकारी सांझी करने लई। सो सारे संपादक ज्ञानेंद्र शुक्ला जिन्होंने तमाम विस्तार जानकारी दी है किस तरह दे नाल इत्थे पगदड़ मची। हालांकि हाले कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जख्मियां नूं लैके या कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि इस वेले बहुत सारियां अफवाहां भी जड़ियां ने वो दौड़ रही ने। लेकिन इत्थे बड़ी अहम गल है कि महाकुंभ अज अमृत स्नान नहीं होएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सारे हालात की जिहड़े है नजर रख रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने तक उन्होंने फोन करके जानकारी ली है। सो महाकुंभ च पगदड़ तो बाद सीएम योगी ने इत्थे तमाम श्रद्धालु जो पहुंचने उन्होंने अपील भी की है, कहा कि संगम त्रिवेणी वाल श्रद्धालु ना जाण, जिथे ही श्रद्धालु सब तो ज्यादा जाना चाह रहे हैं, इसे दे चलदियां इत्थे ही ज्यादा पगदड़ मची है। सो इत्थे प्रयागराज विच महाकुंभ दे मेले विच पगदड़ मचण तो बाद हुण पैरामिलिटरी फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्सेस नूं लगाया गया, होर उन्हां दी तादाद वधाई गई है तां जो स्थिति ते पूरा कंट्रोल रख सकन। उत्थे ही एंट्री जिहड़ी है फिलहाल श्रद्धालुआं दी ओह बंद की गई है तां जो किसी तरह दे नाल स्थिति ते पूरी तरह दे नाल काबू पाया जा सके ते हर जगह नजर जिहड़ी है खास रखी जा रही है। सो प्रयागराज में श्रद्धालुओं की इत्थे एंट्री रोकी गई है फिलहाल
ਔਰ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ तमाम श्रद्धालुओं ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਮ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। जी राधा पहला दस दवा फिलहाल ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਦੜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਸੰਗਮ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਿਆ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:35 ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸੰਗਮ ਘਾਟ ਤੇ ਹੀ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਮ ਘਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਗਦੜ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल लेके हले जिसनू लेके ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन जिस कदर है भगदड़ मची है, क्योंकि लखां करोड़ों की गिनती में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि हुण मुख्यमंत्री ने अपील जरूर की है कि संगम त्रिवेणी वाल ना जाया जाए, होर भी घाट ने एंट्री भी रोकी गई है श्रद्धालुओं की। सो इस वेले बड़ा वड्डा हुण जिहड़ा दारोमदार प्रशासन ते है, सरकार ते है कि किस तरह तमाम लोगों नूं संयम उन्हां तो वरताया जाए। हाँ बिल्कुल, प्रशासन ने अपनी तरफ तो बहुत कोशिश की, लेकिन जो सामने तस्वीरां देखियां, प्रशासन जो रात को 12 बजे तो पहला संगम घाट के उपर ही लोग सो गए। जो सो गए तो उत्थे लोग जिहड़े लोगों ने थां जिहड़ी घटा दी थी, जिस करके जो 7 बजे तो बाद हालात बेकाबू होए तो प्रशासन को चाहिए सी उत्थे लोगों को सौण की इजाजत ना दिंदे। जो लोग जो पए सन, उस तो बाद अचानक जो टाइम आया तो उस बाद लोग इशनान सिर्फ संगम घाट से करना चाहते, क्योंकि लोग श्रद्धा तीन नदियों का मिलान आ, क्योंकि इन्नी दूरों लोग आए ने, उन्हों की श्रद्धा भी संगम घाट के उत्ते नहाया जाए, जिस करके ये भगदड़ हुई है। लेकिन प्रशासन कितना कितने थोड़ी जो आप कह सकते बेध्यानी जरूर सामने आई है। जेकर उन्होंने लोगों को उस संगम घाट के उत्ते इकट्ठा ना होने दिता जाता तो इस तरह का हादसा ना होता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव फिलहाल दी जानकारी लिए। सो फिलहाल जिस कदर इत्थे भगदड़ मची है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु इत्थे पहुंच रहे सन इस अमृत इशनान नूं लैके त्रिवेणी जिहड़ा है संगम ते पहुंचना चाह रहे सन, और इसे दे चलदिया इत्थे भगदड़ मची है। हालांकि जख्मी काफी सारे होए ने, इस तो बारे हाले ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन उत्थे ही एक्स्ट्रा जिहड़ी पैरामिलिटरी फोर्स जरूर लगा दी गई है हालात ते काबू पाउण दे लई।